बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। कोरोना वायरस वबा के पेश नजर वादी में पहले रमजान में भी इज्तिमाई नमाज जुमा अदा न हो सकी। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले 11 दिन में हो रहे हैं दुगने। मौत की शरह 3.2%। वजारत सेहत का बयान। जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान गोलाबारी के नतीजे में एक नौजवान की मौत। 1000 के करीब लोग बांडीपोरा करंटीना सेंटर से किए गए घर रवाना। लोगों में खुशी की लहर। सरहदी कस्बा उड़ी में भी आर पार गोलाबारी से 2 मुकामी शहरी समेत एक कमसिन बच्ची जख्मी। और शुमाली कश्मीर के हंदवारा के राजवार इलाके में फौज और जंगजुओं के माबैन तसादुमाराई जारी। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शुमारे में। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में एक और कोविड-19 के मरीज के पाए जाने के बाद जिले में पूरे मुस्बत मरीजों की कुल तादाद 128 हो गई है। अब तक करंटीना रखे गए 1000 के करीब अफराद को अपने घरों को रवाना भी किया गया। मजीद तफसीलात के साथ बांडीपोरा से इनामुल हक। गुज़श्ता 3 रोज बाद आज जिला बांडीपोरा से एक और कोविड-19 के मुस्बत मरीज की रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला में कोविड-19 के मुस्बत मरीजों की कुल तादाद अब बढ़कर 128 हो गई है। लगातार गुज़श्ता 3 रोज तक सैकड़ों अफराद की टेस्ट मनफी पाए जाने के बाद आज एक मुस्बत रिपोर्ट आने से जिला के मकामी लोगों में हल्की फिक्र तशवीश महसूस होने लगी। इधर दूसरी जानिब जिला में मुख्तलिफ इंतजामिया करंटीना में रखे गए अफराद को करंटीना म्याद खत्म हो जाने के बाद अपने घरों को रवाना कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 1000 अफराद को करंटीना में रखने के बाद अपने घरों को रवाना कर दिया गया। गर्चे जिला में गुज़श्ता 3 रोज से कोविड-19 के एतबार से हालात मुस्तहकम बने हुए थे, ताहम आज के एक मुस्बत मरीज की रिपोर्ट पाए जाने के बाद अवाम के चैन सुकून में फिर खलल पैदा हुई। बांडीपोरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मुतासरीन में इजाफे के बाद आज हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी करने का फैसला किया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती तादाद को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने आज 2 हफ्तों की मजीद तौसी करने का फैसला किया है। वाज़िया रहे कि पहले मुल्क भर में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक नाफिज किया गया था, जिसे बढ़ाकर 3 मई तक किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ की वजह से लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी की गई है। जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात के साथ पुंछ से हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई। जिला पुंछ के मेंढर मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में एक तालिब इल्म जाँ बहक और एक जख्मी। एसडीपीओ मेंढर नीरज पडियार ने बताया कि गुलफराज अहमद वल्द मोहम्मद रशीद नामी तालिब इल्म अपने मवेशियों के साथ था कि पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में गुलफराज की मौका पर ही मौत वाक़या हुई और एक और तालिब इल्म भी ज़ख्मी हुआ। ज़िला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। स्वास्थ्य निधि ऐप के तहत ज़िला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा सर्वे, जिसमें ऑनलाइन नाम, पता, उम्र और कोरोना वायरस के अलामात के मुतल्लिक़ तमाम जानकारी हासिल की जा रही है। तमाम कार्रवाई मुतल्लिक़ा BLO अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस कोविड-19 के मुश्किल दौर में फेक कॉल्स आते हैं और इस पर अकाउंट नंबर या कोई भी OTP वगैरह मांगा जाए तो हरगिज़ अपने फ़ोन पर अपनी पर्सनल डिटेल ना बताएं और जल्द से मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करवाएं। ज़िला राजौरी में भी पूरे मुल्क के साथ साथ बंदिशें जारी हैं। नमाज जुमा मस्जिदों में अदा ना हुई, लोग घरों में कर रहे नमाज अदा। इंतज़ामिया ने लोगों के ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। राहिल अहमद, कश्मीर क्राउन, राजौरी। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में राजवार इलाके में फौज और जंगजुओं के माबैन तसादुमाराई जारी है। मज़ीद तफसीलात के साथ इरफान मलिक।
हंदवाड़ा के राजवाड़ वडरबाला इलाके में आज गवर्नमेंट फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरा में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में अस्करियत पसंदों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद 21 आरआर और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे इलाके को सील कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों और फौज के दरमियान आमना सामना होने के बाद अस्करियत पसंदों ने घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाबी हासिल की। आखिरी खबर मिलने तक इलाके में फोर्सेस के और जवानों को बुलाया गया है और ऑपरेशन जारी है। वहीं हंदवाड़ा में ही आज कोरोना के और 6 केसेस सामने आए। इनका ताल्लुक हंदवाड़ा के रेड जोन इलाके घनीपोरा से है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। इधर सरहदी कस्बा उड़ी में भी आर पार गोलाबारी से 2 मुकामी शहरियों समेत एक कमसिन बच्ची भी जख्मी हुई है। मजीद तफसीलात के साथ उड़ी से हमारे नुमाइंदे फैसल भट्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में जुमा के रोज सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से 2 लड़कियां जख्मी हो गई। एक एहदेदार ने बताया कि पाक फौज की जानिब से हिंदुस्तानी फौज की चौकी पर हमला करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी के बाद उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में गोलाबारी आज शुरू हुई। इतलात के मुताबिक गोलाबारी कुछ देर के लिए वक्फा से जारी रही, जिसने चरुंडा, बदग्रान, हथलुंगू, सीलाकोट, बालाकोट, नामला इलाकों में खौफ व हर्ष फैला दिया। इन्होंने बताया कि दोनों लड़कियों शहजादा बानो बशीर अहमद की बेटी और लियाकत अली की बीवी ताहरा बानो चरुंदा गांव में जख्मी हो गई। गांव में एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचाया है। इधर बारामूला कानिस्परा न्यू कॉलोनी के लोगों ने आज सड़कों पर आकर कहा कि हमें आज 7 महीनों से बिजली ना के बराबर मिलती है और यहाँ के बिजली खंभों और तरसरी लाइनें काफ़ी खस्ता हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा पीडीडी से मौदबाना अपील की है कि हमें आज इस मुबारक महीने में पूरी बिजली फराम की जाए और नया ट्रांसफार्मर दिया जाए ताकि हमें मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। यहाँ के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ इस इलाके की तरफ तवज्जो देकर हमें इस परेशानी का अजाला करे। कश्मीर ग्राउंड के लिए मैं फैसल भट्ट, बारामूला से। प्रोग्राम कश्मीर आज में वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सब दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हेल्प एंड पीस सोसाइटी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कई सालों से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हेल्प एंड पीस सोसाइटी समाज के हर उस तबके के लिए काम कर रही है जो किसी भी मुश्किलात की वजह से मुतासिर हुए हों। इसके अलावा हेल्प एंड पीस सोसाइटी चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और दीगर मामलात पर भी काम कर रही है। हेल्प एंड पीस सोसाइटी ने केरला फ्लड्स में भी अपना एक अहम रोल अदा किया, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स को नेशनल हीरोज़ अवार्ड भी मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं जम्मू कश्मीर भी कोविड-19 की वजह से मुतासिर है और लॉकडाउन की वजह से हमारे समाज का गरीब तबका जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जिसके लिए हम सबको एक अहम रोल अदा करना होगा ताकि इन मुश्किल हालातों में कोई सफ़र ना करे। ख़ासकर इस मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो मुल्क की दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं, जिनमें अक्सर लेबर क्लासेस और स्टूडेंट्स हैं और कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, जहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स मौजूद थे, वहाँ हमने उन तक राशन और दीगर ज़रूरियाती चीज़ें पहुँचाई। जहाँ हमसे नहीं हो सका, वहाँ हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ NGOs के साथ टाई अप करके बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया। और इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के कई लोग जो मुल्क की दूसरी रियासतों में मेडिकल एमरजेंसी की वजह से गए थे और फिर लॉकडाउन की वजह से फंस गए, इनमें से भी कुछ लोगों को हमने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से घर वापस पहुंचाया, जिसके लिए हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के बेहद शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प एंड पीस सोसाइटी ने अभी तक जम्मू कश्मीर में 500 से ज़्यादा मुतासिरा फैमिलीज़ तक इमदाद पहुँचाई है और अब हमने मज़ीद 800 से ज़्यादा मुतासिरा फैमिलीज़ तक इमदाद पहुँचाने का काम शुरू किया है और दिन ब दिन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए हमें आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप इस काम में हमारा साथ दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकें। आप अपने डोनेशंस हमारे फेसबुक पेज हेल्प एंड पीस सोसाइटी में जाकर दिए गए लिंक पर जमा कर सकते हैं और आप अपने डोनेशंस पेटीएम के ज़रिए भी जमा कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं।
اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری آرگنائزیشن سے وابستہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر وادی میں پہلے رمضان میں بھی اجتماعی نماز جمعہ ادا نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ وادی کشمیر کی مشہور زیارت گاہ درگاہ حضرت بل ماہ سیام کے پہلے جمعے کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے خاموش ہے۔ اس عبادت گاہ میں وادی کے اطراف و اکناف سے ہزاروں عقیدت مند نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن رمضان کے پہلے ہی جمعے کو اس کی ممبر و محراب خاموش ہے اور تمام دروازوں پر تالے لگے ہیں۔ یہ درگاہ مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہاں سالہ سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مقدس محفوظ ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کی والہانہ عقیدت اس سے وابستہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جموں و کشمیر گزشتہ 45 دنوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ انتظامیہ نے تمام مذہبی مقامات بند کیے ہیں اور مذہبی یا دیگر اجتماع پر مکمل پابندی ہے۔ ملک ہندوستان میں کورونا وائرس انفیکشن کے معاملے 11 دن میں ہو رہے ہیں دگنے۔ موت کی شرح 3.2% ہو گئی ہے۔ ان باتوں کا اظہار وزارت صحت نے آج کیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے دلی سے ضامن پیرزادہ۔ ملک میں کووڈ-19 کے معاملے دوگنے ہونے کی شرح 11 دن ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے یہ شرح 3.4 دن تھی۔ وہی انفیکشن سے موت کے معاملوں کی شرح 3.2% ہے۔ وزارت صحت نے یہ جانکاری دی۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری نے ایک پریس بریفنگ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی، اتر پردیش، جموں کشمیر، اڑیسہ، راجستھان، تمل ناڈو اور پنجاب میں معاملوں کی تعداد دوگنی ہونے کی شرح 11 سے 20 دن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک، لداخ، ہریانہ، اتراکھنڈ اور کیرل میں معاملوں کی تعداد 20 سے 40 دن میں دوگنی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی 11.3، اتر پردیش 12، جموں کشمیر 12.2، اڑیسہ 13، راجستھان 17.8، تمل ناڈو 19.1 اور پنجاب 19.5 معاملوں کی تعداد دوگنی ہونے کی شرح 11 سے 20 دن ہے۔ مہاجر مزدوروں کے لیے چلیں گی مزید ٹرینیں، وزارت داخلہ نے ریلوے کو منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے ریلوے کو مزدوروں کے لیے ٹرینیں چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے لیے سبھی جنرل منیجر کو اسٹیٹ چیف سیکریٹریز سے رابطے کر کے ٹرینوں کو چلانے کو کہا گیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کو گھروں میں بھیجنے کے لیے آج سے بسیں لگے گی۔ پہلی شفٹ میں اتر پردیش کے طلباء کو بھیجنے کے لیے بسیں لگے گی۔ لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 5000 طلباء کیمپس میں موجود ہے۔ 1000 کے قریب طالبات بھی اقامتی ہالوں میں مقیم ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علی گڑھ میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، ایسے میں طلباء کو یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ دلی سے ضامن پیرزادہ کی رپورٹ۔ شمالی کشمیر کے پٹن میں آج کیا کچھ پیش آیا، تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے عارف بٹ۔ شمالی کشمیر میں سیب کے باغوں کو بیماری پھوٹنے پر پٹن گوشبک زون کے ہارٹیکلچرل ڈیولپمنٹ آفیسر شیخ غلام محمد اور ان کی پوری ٹیم نے علاقے میں جا کر سیب کے باغوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سیب کے باغوں میں کچھ بیماریاں پائی جس میں مائٹ اور اسکیب شامل ہیں۔ کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے زونل ہارٹیکلچر آفیسر شیخ غلام محمد نے کہا کہ اس علاقے سے ہمیں کئی فون کالز موصول ہوئی تھی، ہم نے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ہم نے کئی پیڑوں پر مائٹ اور اسکیب دیکھی جسے علاقے کے کسان پریشان ہیں۔ اب ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ تابین رکھے اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ ادھر آج پی ایچ ای ڈویژن کریری کے کئی علاقے جن میں کریری، ٹھنما، تاپرواری پورا، چکی تاپر، ہیل جاگیر، کریوا اور تکیا تاپر میں پانی نہ ہونے سے لوگ پریشان حال ہیں۔ کشمیر کراؤن کو کئی علاقوں سے فون کالز موصول ہوئی ہیں جن میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس مقدس مہینے یعنی رمضان المبارک میں اگرچہ سرکار یہ دعوے کرتی ہیں کہ اس مقدس مہینے میں لوگوں کے لیے ہر کوئی ممکن سہولیات ہم فراہم کریں گے، تاہم یہ علاقے پچھلے کئی دنوں سے پانی سے محروم ہیں۔
जिससे लोगों को इस बाबरकत महीने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अब जिला इंतजामिया से मांग की है कि जल्द अज जल्द हमें इन इलाकों में पानी फराहम होना चाहिए, जिससे हमारी ये मुश्किलात दूर हो सके। कश्मीर क्राउन के लिए पटन से आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के शुपियां में आज क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे दाऊद नाइक। माह रमज़ान के अव्वल जुमा में जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां की तवारीखी मस्जिद जामा मस्जिद में रमज़ान की महक और मिठास दिलचस्प और खुशनुमा होती रही है। दूर दूर के इलाकों से लोग जामा मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने को आते रहे हैं और शोपियान में आज हज़ारों की तादाद में लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज मुकद्दस रमज़ान भी है, रमज़ान की मिठास और पाकीज़गी भी, लेकिन कोविड-19 की डर की वजह से शोपियान की जामा मस्जिद की चहल पहल रौनक न थी। उदासी, खामोशी और सन्नाटा ही रहा और लोग भी इज्तिमाआत से दूर ही रहे। इसके अलावा कई अजलाओं के साथ साथ शोपियान को रेड जोन में ही रखा गया और ऐसा माना जा रहा है कि 3 मई के बाद भी शोपियान में कोई डील नहीं दी जाएगी। आज भी जिले से 2 केस मुस्बत आए हैं और एक्टिव केसेस का आंकड़ा 72 तक पहुंच चुका है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे मुनीब अहमद। जच्चा बच्चा अस्पताल अनंतनाग फिर सुर्खियों में। चंद रोज कबल रेड जोन इलाके की हामिला खातून और उसके 2 नवजायज बच्चों की मौत पर डॉक्टरों की लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा था। वहीं आज एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ग्रीन जोन की हामिला खातून को भी इलाज न करने का इल्जाम लगाया गया है। जच्चा बच्चा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही बरतने के इल्जामात रोज बरोज बढ़ते रहते हैं। इधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बीमार और तीमारदार पर गलत एड्रेस जाहिर करने का इल्जाम आयद किया और इस मामले की तहकीकात करने का यकीन भी दिलाया है। अनंतनाग से मुनीबुल इस्लाम, कश्मीर ग्राउंड के लिए। प्रोग्राम कश्मीर आज में आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान आशिक मीर को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।